हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो डे 25 है हमारा, ठीक, उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आने वाले और बच्चे इस वीडियो में इतने अच्छे वर्ड्स है कि एग्जाम में कई कई बार वो वर्ड्स मालूम किए जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिए, लास्ट में ईडियम्स भी है और एक भी वर्ड मिस मत करना, क्योंकि एक वर्ड मिस करने का मतलब है कि हो सकता है कि आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट खो जाए, हो सकता है कि कोई वोकेब जो आपके एग्जाम में आने वाली थी वो वोकेब आपकी मिस हो जाए। तो बच्चे एक एक वर्ड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक एक वर्ड की कीमत जान लो तो एक एक नंबर से हमारे जो ना कट ऑफ में हम अंदर हो सकते हैं और कट ऑफ से हम बाहर हो सकते हैं। क्लियर? तो देरी ना करके हम बढ़ते आगे। डे 25 है हमारा, ठीक। पहला वर्ड है हमारा, यानी कि आज का 251 वर्ड है हमारा, और पहला वर्ड है हमारा कोर्स। याद रखना, COARS, कोर्स। ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है बेटे? खुरदरा। खुरदरा मतलब यानी कि जैसे रोड होती है ना, रोड रोड हमारी स्मूथ नहीं होती, बिल्कुल मुलायम नहीं होती, प्लेन नहीं होती, खुरदरी होती है, उसमें बीच बीच में गड्ढे से होते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे से होते हैं। तो उसे बोलते हैं हैविंग ए रफ सरफेस दैट फील्स स्लाइडली हार्ड। मतलब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा फर्श, कोई ऐसी सरफेस, कोई ऐसी सतह जो हार्ड हो, थोड़ा सा कर्कश हो, थोड़ा सा उसमें यानी कि सॉफ्टनेस ना हो, ग्लोसी ना हो, ठीक, उसे बोलेंगे हम कोर्स। या किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला, बहुत ज़्यादा तेज हो, एसरबिक हो, कड़वा हो, ठीक है। इसमें लिखा टॉकिंग इन ए र्यूड एंड ऑफेंसिव वे, मतलब बदतमीजी से बोलना, र्यूडली बोलना, गुस्से से बोलना। ये तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा बच्चा। रफ क्या होता है? कच्चा होता, खुरदरा होता। क्रूड, क्रूड ऑयल, इसके साथ ज्यादातर ऑयल आता, क्रूड ऑयल। तो क्रूड समथिंग, याद रखना, कच्चा तेल वगैरह के लिए हमारे यूज हो जाता। बुरिश, बुरिश होता असभ्य। असभ्य मतलब गवार। बुरिश क्या होता बेटे? गवार, असभ्य। चलिश हमने पढ़ा था बच्चे, क्या होता? असभ्य गवार होता। सलन इसका सिनोनिम होता है असभ्य गवार। अनकोत, अनकोत मतलब यानी कि जो र्यूड हो, जो गंदा हो, जो बहुत ज्यादा एसरबिक टाइप का हो। वल्गर, वल्गर क्या होता है बेटे? इम्पोलाइट होता है। इम्पोलाइट मतलब यानी कि बेहुदा, ठीक है। वल्गर क्या होता है? बदतमीज होता है, ठीक। इम्पोलाइट जिसमें यानी कि दया ना हो, जिसमें दया ना हो। क्लियर? ऑल द हॉस्पिटल बेड्स, ऑल द हॉस्पिटल बेड्स, बेड्स के अकॉर्डिंग क्या है? वर कवर्ड, क्या कर दिए गए थे? ढक दिए गए थे। कवर के साथ प्रीपोजिशन विद लगाना है। क्या लगाना बच्चे? विद लगाना। कवर के साथ प्रीपोजिशन विद। कवर्ड विद कोर्स कॉटन शीट। जो बेड शीट होती ना इसकी, हॉस्पिटल की, तो वो थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती। अगर स्मूथ होगी ना तो पेशेंट को जो ना दिक्कत पड़ेगी। वो रफ होती है, जहां भी जाती है वहीं पर लगी रहती है, इधर उधर को नहीं होती वो। क्लियर? एक वर्ड आया हमारा COURS, कोर्स। कोर्स हमारा होता है नाउन। देखो ये क्या होता है? एक श्रृंखला भी होता है, ठीक है। कोर्स क्या होता है बेटे? एक श्रृंखला भी होता है, ठीक। जैसे मैं आपको बता दूं, चलो बच्चे, आपने देखा होगा कि यार मैं कौन सा कोर्स कर रहा, स्टडी से रिलेटेड होता है। खासतौर पे ये हम बोल तो देते हैं कि हम ये वाला कोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्स होता है ना वास्तव में वो किसी यूनिवर्सिटी में ही होता है। बाकी उससे नीचे वो कोर्स बोले तो जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टडी बोलो। क्लियर? ए पीरियड ऑफ स्टडी मतलब कोई समय स्टडी का, इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास विषय में, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, किसी भी चीज में हो सकता है। स्पेशली, खास तौर पे, एट यूनिवर्सिटी, एट यूनिवर्सिटी, खास तौर पे यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट में जो मास्टरी होती है उसे बोल देते हैं हम कोर्स। जैसे द कॉलेज रन्स स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोर्स। जो कॉलेज है ना अक्सर खास तौर पे करवाता है, क्या करवाता है? लैंग्वेज के कोर्स करवाता है। क्या करवाता है बच्चे? लैंग्वेज के कोर्स करवाता है। सर ये एक और होता है, ये होता है जल मार्ग। क्या होता है बच्चे? जल मार्ग। क्या होता है बच्चे? जल मार्ग। पानी में जो शिप्स होती, पानी में जो बोट्स होती, ठीक है, पानी जिस धारा में बह रहा है, जिस साइड को बह रहा है, वो जो रास्ता है पानी का, उसे क्या बोलेंगे? कोर्स बोलेंगे। इसे हम क्या बोल देंगे बच्चे? कोर्स ही बोल देंगे, ठीक। द डायरेक्शन ए रिवर मूव्स इन, एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें रिवर्स बहती है, वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी बच्चे? कोर्स कहलाएगी। क्लियर? द प्लेन वास ऑन या ऑफ कोर्स। अब यहां पर ऑन या ऑफ दोनों सही है, बिल्कुल ठीक। अब देखो, ऑन मतलब ऑन, ऑन का मतलब है रास्ते पर, ऑन का मतलब है प्लेन अपने रास्ते पर। प्लेन की जगह शिप लिख लो, ठीक है बच्चे, शिप लिख लो। ऑफ, ऑफ मतलब रास्ते पर ना होना, रास्ते से भटक जाना, रास्ते से
भटक जाना। तो याद रखना, अगर रास्ते पे है तो वास ऑन, और रास्ते पर नहीं है तो ऑफ। कोर्स मतलब रास्ता, ठीक है। जो प्लेन है, जो शिप है, वो रास्ते पर है या रास्ते पर नहीं है, दोनों प्रीपोजिशन का मैंने यूज कर दिया जानबूझकर। सीरीज इसका सिनोनिम जाएगा, श्रृंखला को दिखाएगा, किसी चेन को दिखाएगा। चेन है, प्रोसीजर है, रूट, रूट मतलब रास्ता, वे मतलब रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, डायरेक्शन तो है ही रास्ता। आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव हमारा एडजेक्टिव है और ये होता है विस्तृत। विस्तृत मतलब यानी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जानकारी देना, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी देना। यहीं पर एक वर्ड आता है हमारा कंप्रीहेंसिबल। क्या आता है बेटे? कंप्रीहेंसिबल। नोट करके लिखना, नोट। कंप्रीहेंसिबल, कंप्रीहेंसिबल। कंप्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझना। क्या होता है बच्चे? समझना या समझने लायक। समझने लायक। कंप्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझने लायक। अब एग्जामिनर क्या होता है, दोनों वर्ड से एक साथ देगा, या तो कंप्रीहेंसिव देगा या कंप्रीहेंसिबल देगा। वहां पर क्या होगा, एक फिलर दिया होगा और आपका आना था कंप्रीहेंसिबल, वो आप लगा के आगे कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव का मतलब है यानी कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर जानकारी देना। इंग्लिश मीनिंग देंगे इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स, मतलब शामिल कर लेना सारे के सारे जरूरी फैक्ट्स जो है, ठीक, या डिटेल्स और प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी डील विद, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स है या फैक्ट्स है डील करते हैं, ठीक है। कोई सा भी शब्द हो सकता, मतलब एक शब्द की जानकारी डिटेल में देना। जैसे हमारी A to Z वोकेबलरी सीरीज कंप्रीहेंसिव है या कंप्रीहेंसिबल है? सर दोनों है। कंप्रीहेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें डिटेल बहुत दी गई, और कंप्रीहेंसिबल इसलिए क्योंकि समझने लायक है, रटने लायक नहीं है, समझने लायक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, और विस्तृत में क्या आता है? बिल्कुल पूरा आता है। क्या आता है बच्चे? पूरा, ठीक है, पूरी जानकारी आती है। तो कंप्लीट आ जाएगा। थोरो, थोरो मतलब क्या होता है? एक यहां पर तुम्हारी एडवर्ब यूज होती है, एक एडवर्ब चैप्टर में थोरोली पढ़ा जाएगा। थोरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, और थोरो का मतलब है पूरा। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब खींचकर, बहुत ज्यादा खींचकर पढ़ाना, बहुत ज्यादा लंबा करके पढ़ाना चीजों को। वास्ट, वास्ट मतलब बड़ा कर देना। ब्रॉड मतलब फैला देना। द रिपोर्ट इंक्लूड्स ए कंप्रीहेंसिव स्टडी, जो रिपोर्ट है ना वो शामिल करती है एक कंप्रीहेंसिव यानी कि पूरी की पूरी स्टडी ऑफ द कंपनीज ट्रेनिंग नीड्स, जो भी कंपनी की ट्रेनिंग में नीड है उसको पूरी की पूरी को शामिल करती है। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटे, कंडन। क्या है? पढ़ा जाएगा कंडन। कंडन होता वर्ब, ये होता माफ करना। जैसे मान लो कुछ चीजें हमारे समाज में ऐसी होती है, जैसे धार्मिक लड़ाई है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लोग ये कहते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको बढ़ावा दो, आप उसको माफ कर दो, ऐसे करने वाले को माफ कर दिया जाए। जैसे मान लो अभी राजस्थान का एक केस था, राजस्थान में क्या हुआ, एक लेडी के साथ रेप हुआ, तो रेप तो कर दिया लेडी के साथ, जिन्होंने करा था बाद में उसे क्या करा, उसे माला करके, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा, तो लोगों ने क्या करा, उसे माफ कर दिया गया। तो ऐसा करना, माफ कर देना, वो क्या कहलाएगा? कंडन कहलाएगा। टू एक्सेप्ट, लोगों ने माफ करा तो एक्सेप्ट कराना इस चीज को। टू एक्सेप्ट और फॉरगिव बिहेवियर दैट, जो मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग सोचते, थिंक इज मॉरली रॉन्ग, ज्यादातर लोग उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन तुम उसे माफ कर दो, तो वो क्या कहलाएगा बेटे? कंडन कहलाएगा। तो फॉरगिव माफ कर देना होता। ओवरलुक बिल्कुल ऊपरी ऊपरी देख लेना, चलो छोड़ो यार, नजरअंदाज कर देना। ओवरलुक होता है नजरअंदाज करना। एक्सक्यूज बहाना मार देना वहां पर, ठीक है। पार्डन माफ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ कर देना बच्चे। द कॉलेज कैन नॉट कंडन, माफ नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स। इलिसिट मतलब अवैध, इलिसिट मतलब क्या होता है? अवैध, अवैध मतलब गैर कानूनी, ठीक है। जो अवैध दवाइयां, ड्रग्स मतलब पाउडर नहीं होता, वो भी दवाई होती है एक तरह की। ड्रग्स, जो गैर कानूनी दवाइयां हैं वो अलाउ नहीं करेगा कॉलेज, ठीक है। कन्फाइन, कन्फाइन होता है बच्चा वर्ब। कन्फाइन क्या होता है? वर्ब। कन्फाइन का मतलब याद रखना, जब किसी पर फाइन लगा दिया जाता है और वो फाइन ना दे पाए तो उसे क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल देना, जेल में डाल देना, उसे क्या करा हमने? बाउंड कर दिया, उसे हमने क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। टू कीप समबडी या समथिंग, किसी इंसान को या किसी वस्तु को इनसाइड, अंदर रखना, द लिमिट्स, लिमिट्स में रखना, ऑफ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी खास एक्टिविटी के लिए, किसी खास सब्जेक्ट के लिए, किसी खास एरिया के लिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट कर देना। बाउंड, याद रखना, बाउंड मतलब यानी रेस्ट्रिक्ट कर देना कि कोई चीज, जैसे खासतौर पर ये परिवहन के लिए आता, जैसे कोई ट्रेन दिल्ली से बिहार जाती है और बिहार से दिल्ली जाती है, बस इसकी इतनी सीमा, दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली। लिमिटेड कर देना,
इंप्रीजन कर देना और एनक्लोज कर देना। जैसे आई हैड द फ्लू, मुझे फ्लू हुआ था, एंड वॉज कन्फाइंड, खास तौर पे याद रखना ये जो कन्फाइंड वर्ब है ना, ज्यादातर कह रहा हूं, हमेशा नहीं, ज्यादातर पैसिव में मिलेगी। किस में मिलेगी बेटे? पैसिव वॉइस में मिलेगी। वॉज कन्फाइंड टू बेड, जब मुझे फ्लू हुआ था तो मुझे क्या कर दिया गया था? बेड पर रेस्ट करवाया गया था कि भाई तुम्हें बेड पर रेस्ट करो। जैसे कोविड हुआ तो हमें क्या करा? ठीक है, क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन मतलब यानी कि लिमिट कर दिया गया। क्वारंटाइन इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई। ठीक है, द वर्क विल नॉट बी कन्फाइंड, वर्क को सीमित नहीं रखा जाएगा टू द यूट्यूब चैनल, केवल यूट्यूब चैनल तक। जैसे मान लो वर्क की जगह हमारी वोकेबलरी सीरीज मान लो, द ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज विल नॉट बी कन्फाइंड टू द यूट्यूब चैनल। ये जो ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज है केवल यूट्यूब चैनल तक ही सीमित नहीं रखी जाएगी, ये हमारी क्लास में, ये हर जगह चलाई जाएगी। उमित, बेटे ये नाम है, कोई नाम, उमित, उमित डिड नॉट कन्फाइन हिमसेल्फ। याद रखना कन्फाइन अपने साथ बेटे रिफ्लेक्सिव केस भी लेता, कन्फाइन अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस भी लेता। उमित डिड नॉट कन्फाइन हिमसेल्फ, उमित अपने आप को नहीं रोकेगा टू राइटिंग ओनली वन टाइप ऑफ पोयम, के लिखने के लिए केवल एक ही टाइप की पोयम लिखूंगा। वो भैया अलग अलग टाइप की पोयम भी लिखेगा। इस चीज के लिए वो अपने आप को रोकेगा नहीं कि मैं केवल एक ही टाइप की लिखूंगा, अलग टाइप की भी लिखेगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉन्फ्रंट। क्या आता है बेटे? कॉन्फ्रंट। इसे याद करने का तरीका है कॉन्फ्रंट पर आएगा। अब जो फ्रंट पर आएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? सामना करेगा। कॉन्फ्रंट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है सामना करना। क्या होता है बेटे? सामना करना, फेस करना किसी चीज को, मुसीबत को सामना करना। टू डील विद, याद रखना डील के साथ विद भी आता है, डील के साथ टू भी आता है, इन फ्यूचर पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना सामना करने के लिए क्या आएगा? डील विद आएगा, और व्यापार करने के लिए डील टू आएगा। टू डील विद समथिंग वेरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट इन ए ब्रेव एंड डिटरमाइंड वे, मतलब किसी मुसीबत का सामना डट के करना। क्या करना बेटे? हिम्मत से करना, डट के करना। वो क्या कहलाएगा बच्चे? कन्फाइन कहलाएगा। चैलेंज इसका सिनोनिम हो जाएगा चुनौती देना। फेस मतलब सामना करना, एनकाउंटर मतलब सामना करना, टेकल मतलब निपटना। ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। टेकल मतलब निपटना। एकोस्ट मतलब यानी कि सामना करना। शी न्यू, न्यू मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है नो की। शी न्यू दैट, वे जानती थी कि शी हैड टू कन्फ्रंट हर फियर्स, उसको सामना करना पड़ेगा अपने डर से, अपने डर से। नेक्स्ट वर्ड आता कंसोल। कंसोल क्या होता है बच्चे? वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सांत्वना देना। सांत्वना देना मतलब यानी कि किसी को सपोर्ट देना, किसी को मदद करना, किसी को सुकून देना। क्या होता है बच्चे? सुकून देना। सुकून मतलब यानी कि इस तरह से मान लो जैसे कोई हमारा अपना एक्सपायर हो जाए, हमारा अपना कोई एक्सपायर हो जाए, सबको होना भाई, मुझे भी होना, तुम्हें भी होना, सबको जाना, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारा कोई अपना एक्सपायर हो जाए और जब लोग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त आके कहते यार चलो ये तो होना था, ईश्वर को यही मर्जी थी, ईश्वर की यही मर्जी थी, तो वो जो दिलासा दे रहे, वो जो दिलासा दे रहे उसे क्या बोलते हैं हम? कंसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोल। इसके लिए एक वर्ड और आता है कॉन्डोलेंस। क्या आता है बेटे? कॉन्डोलेंस। टू गिव कंफर्ट, किसी को सुकून देना, और सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना। टू समबडी हु इज अनहैप्पी, जो खासतौर पे अनहैप्पी है मतलब दुखी है, और डिसअपॉइंटेड और निराश है किसी चीज से। मान लो जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट निगेटिव हो जाए, फेल हो जाए कोई बच्चा, तो उसे डांटना चाहिए नहीं, उसे क्या करना चाहिए? कंसोल करना चाहिए, उसे जो ना सुकून देना चाहिए, चल कोई बात नहीं, मेहनत कर, आगे कर लेंगे अच्छे से। कंफर्ट मतलब सुकून होता है बच्चे। सोलेस मतलब सुकून होता है, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ये सुकून के लिए ही आता, ठीक है, किसी को यानी कि सांत्वना देना, आराम देना। सपोर्ट करना। एड मतलब हेल्प करना, और ये हेल्प तो होती है कि कोई अगर परेशानी में तो उसे सुकून दे दो तो हेल्प है। ईज, ईज मतलब किसी का दर्द कम करना। सकर, एस्वेज और एलिविएट कम करने के लिए आते सब। नथिंग कुड कंसोल, कुछ भी सुकून नहीं दे सकता रोहित को। व्हेन हिज वाइफ डाइड, जब उसकी वाइफ एक्सपायर हुई तब उसे कुछ भी सुकून नहीं दे सका, तब उसे कुछ भी सुकून नहीं दे सका, ठीक है, याद रखना। काउंटरफीट, काउंटरफीट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है नकली या जाली, नकली या जाली, ठीक। मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज को बिल्कुल उस जैसा बना देना जैसे कि ओरिजिनल होती, जैसे नकली नोट होते, ओरिजिनल जैसी चीज को बना देना। वो क्यों बनाया होगा? धोखा देने के लिए बनाया जाता ना। नकली नोट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि असली नोटों को धोखा दिया जा सके।
असली नोट लेने वालों को देने वालों को क्या करा जा सके बच्चे, धोखा दिया जा सके। मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है बच्चे, ताकि, डिसीव पीपल, ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। तो फेक इसका सिनोनिम हो जाएगा बोगस, बोगस होता जाली, बोगस क्या होता है बच्चे, जाली, जाली वाली नहीं जो हमारे विंडो में लगती, जाली मतलब नकली, क्लियर। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस क्या होता है बच्चे, ये होता यानी कि महिमा होती, यानी कि जो हमारे दिमाग में चलती है यार ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, सब नकली होता है, ठीक है। कॉपी पता है सबको। डमी, डमी होता पुतला। रेप्लिका, रेप्लिका होता प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब कॉपी होती है, प्रतिलिपि, क्लियर। जिसे हम फोटो कॉपी कराते हैं उसे बोलते हैं रेप्लिका। दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर मेकिंग काउंटरफिट करेंसी, उनको अरेस्ट कर लिया गया नकली नोटों के बनाने के जुर्म में। नेक्स्ट देखो क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी होता है नाउन जिसका मतलब होता है लालच, इसे बच्चे कई जगह लोभ मिलता है, लोभ हिंदी वर्ड है बिल्कुल प्योर, और लालच हमारा फारसी वर्ड है, क्लियर। लोभ, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होना किसी चीज के लिए, जैसे खासतौर पर मनी के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए, स्पेशली मनी और प्रॉपर्टी के लिए। तो इसी के लिए तो सब कुछ करता है इंसान, लालची तो हमारा सब कुछ, ठीक है। आप पढ़ रहे हम पढ़ा रहे, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कहानी यही है, रियलिटी तो यही है, बाकी तुम कुछ भी कह लो। ग्रीड इसका सिनोनिम, ग्रीड क्या होता है बच्चे, लालच। एवराइज क्या होता है, लालच, ठीक है। रेपासिटी, लालच। ये तीन वर्ड्स है, तीनों के तीनों वर्ड्स इतने प्यारे, कई कई बार एग्जाम में आए, याद रखना, ग्रीड, एवराइज और ये क्यूपिडिटी कई बार आए, ठीक। द क्यूपिडिटी ऑफ सम बिजनेसमैन इज ऑलवेज हाई, कुछ उद्योगपतियों की जो क्यूपिडिटी है ना, लालच है, बड़ा ही हाई होता, हमेशा ऊपर रहता, या बस पैसा मिल जाए, कैसे भी करके पैसा मिल जाए, ठीक है। वो लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझते, गरीबों की फीलिंग्स को नहीं समझते, अपने चक्कर में। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटे, करसरी, करसरी, करसरी याद रखना, सरसरी, ठीक है। करसरी होता हमारा एडजेक्टिव, तेजी या असावधानी से किया हुआ, मतलब कोई काम ऐसा जो बहुत ज्यादा तेजी से किया गया, जिसमें हमने सावधानी ना बरती हो, जिसमें हमने ध्यान ना रखा हो चीजों का, तो ऐसा काम जो बहुत ज्यादा तेजी से किया, ध्यान में ना रखा, हम एक्टिव नहीं थे, ठीक है, हम उस टाइम पर डीएक्टिव थे, मतलब पैसे थे, चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी निपटा दो, ठीक। तो वो क्या होता है, करसरी। डन वेरी क्विकली विदाउट मच अटेंशन, विदाउट मच अटेंशन टू डिटेल्स, क्लियर। ज्यादा अटेंशन ना देना, ज्यादा ध्यान दे देना। क्विक इसका सिनोनिम, क्विक मतलब जल्दी, हैस्टी, ये एक दूसरे के सिनोनिम मिलेंगे कई बार। रैपिड, रैपिड क्या होता, तेज होता, रैपिड क्या होता बच्चे, तेज होता। सुपरफिशियल क्या होता, छिलछिला, ऊपरी, सतही सतही। और फ्लीट क्या होता, ऊपरी होता, ये भी सुपरफिशियल का सिनोनिम मिलेगा, फ्लीट, क्लियर। इवन एक कर्सरी ग्लांस या लुक, याद रखना, कर्सरी के साथ ग्लांस भी आ सकता, मैं सही से लिख देता हूं, कर्सरी के साथ ग्लांस और लुक दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इवन एक कर्सरी ग्लांस और लुक एट द फिगर विल टेल यू दैट स्लैश आर डाउन, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे फिगर पर, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि जो सेल्स है, जो सेल्स है, जो बिक्री है, बिक्री है, उसका जो ग्राफ है वो क्या गया बेटे, नीचे गया, क्या गया, वो नीचे गया। अब आ जाओ आज के ईडियम से, 10 ईडियम से हमारी है, और 10 ईडियम से हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे फिलहाल। बच्चे पहली ईडियम हमारी, यू स्नूज यू लूज। पहले तो तुम्हें इस शब्द का पता होना चाहिए। स्नूज क्या होता है, स्नूज होता है दिन में सोना, दिन में सोना, मतलब ऐसा है ना, जैसे हम मान लो काम पर है और ड्यूटी कर रहे, और ड्यूटी पर करते करते हम सो गए, ठीक है। बच्चे होते हैं ना, लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते सो जाते, तब यू स्नूज यू लूज। इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर जाहिर सी बात है कोई इंसान दिन में भी सो रहा है तो वो अलर्ट नहीं है। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज, मतलब यानी कि मौका खो देना। कब खो देना, जब तुम अलर्ट ना हो, जब तुम सावधान ना हो, तो मैटर क्या है इसका, मौका खो देना, अवसर गवा देना, मौका या अवसर खो देना, ठीक। ये लिखने पड़ेंगे बच्चे तुम्हें, क्लियर। येलो बेलीज, येलो बेलीज, बच्चे एक बात बताओ, येलो बेलीज, जब इंसान डर जाता है, जब इंसान कांपने लगता है, तो उसका सर, उसका चेहरा पीला नहीं पड़ जाता, सूखा नहीं पड़ जाता, होठ सूखे पड़ जाते, जुबान सूखी पड़ जाती, और खून सूखने लगता, तो क्या हो जाता, कायर बन जाता। येलो बेलीज का मतलब होता कायर, क्या होता बच्चे, कायर। तो कॉवर्ड इसका यानी कि इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चे, कायर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है वर्क लाइक ए चार्म। चार्म पता होनी चाहिए, चार्म, चार्म का मतलब होता है कॉक्स, क्या होता है बच्चे, कॉक्स।
कॉक्स मतलब बहलाना, क्या होता है बच्चे? बहलाना, फुसलाना। अगर मान लो किसी को बहलाना फुसलाना है तो काम अच्छे से करना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा? काम सर अच्छे से करना पड़ेगा। टू वर्क वेरी वेल, टू वर्क वेरी वेल, वर्क लाइक ए चार्म का मतलब हो जाएगा काम बहुत ज्यादा अच्छे से करना। टू वर्क वेरी वेल, अच्छे से काम करना, अच्छे से काम करना। क्लियर? वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ यानी कि याद रखना जब कोई बात हम, जैसे मैं अभी लिख नहीं रहा ये बात, वर्ड ऑफ माउथ का मीनिंग बता दूं। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन मौखिक रूप से बता देना, ठीक। अब यही बात मैं लिख दूं तो ये मौखिक नहीं होगी, ये मौखिक नहीं होगी, ये हमारे शब्दों से भर जाएगी। किससे भर जाएगी? हमारी शब्दों से भर जाएगी। यानी थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से कुछ कहना, कुछ कहना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्थ, वर्थ होता कीमत। वर्थ क्या होता है बच्चे? कीमत। वर्थ क्या होता है? कीमत। कीमत मतलब कॉस्ट, ठीक। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, मतलब इस तरह से समझ लो कि गोल्ड का वेट और उसकी कीमत की बात चल रही, तो वो जो गोल्ड का वेट है या गोल्ड की जो कीमत होगी वैल्यूएबल होगी। वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल होना, वैल्यूएबल होना, इंपॉर्टेंट होना, मतलब यानी कि महत्वपूर्ण होना। क्या होता है? महत्वपूर्ण होना। कोई चीज महत्वपूर्ण होगी तो हम क्या बोलेंगे उसे? वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। योर गेस इज एज गुड एज माइन, जैसे हम कोई उम्मीद लगा रहे यार, चल उम्मीद लगा, और एक बंदा फेल हो गया, उसकी उम्मीद सही नहीं निकली, उसकी आशा पॉजिटिव नहीं निकली, फिर हम कह रहे चल दूसरा लगा। ओहो, तुम्हारी भी ऐसी उम्मीद है जैसी इसकी है, बिल्कुल सेम सेम। मतलब योर गेस इज एज गुड एज माइन टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, मतलब आंसर ना पता होना, उत्तर ना पता होना, उत्तर ना मालूम होना, उत्तर ना मालूम होना। क्लियर? आगे बढ़ते बच्चे। अब बच्चे इसे गलत पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे हेल्क्योन और कुछ पढ़ेंगे हेल्सियन। ये पढ़ा जाएगा हेल्सियन, हेल्सियन, ठीक है, सॉरी हेल्सियन। हेल्सियन डेज, देखो हेल्सियन का मतलब होता, हेल्सियन का मतलब होता काम। क्या होता है बेटे? काम। हेल्सियन का मतलब होता काम, मतलब पीस। क्या होता है? पीस। अब एक बात हो, हेल्सियन डेज, काम डेज, पीस डेज, तो दिन कैसे होंगे? अच्छे होंगे। कैसे होंगे बच्चे? अच्छे या शांति वाले दिन, अच्छे या शांति वाले दिन। तो हेल्सियन डेज का मतलब क्या होगा? ए टाइम व्हेन देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस, भाई खुशी होगी तो जाहिर सी बात है दिन अच्छे होंगे, ठीक है। इन द लैंड, इन द लैंड। क्लियर? होल्ड वंस हॉर्स, भाई कहते नहीं होल्ड वंस हॉर्स, घोड़ा पकड़ के खड़ा हो जा। और जब घोड़ा पकड़ के खड़ा होगा तो जब तक दूसरा इंसान जिसका घोड़ा था, जिसका घोड़ा था, तुमने देखा होगा पुरानी मूवी में कि घोड़े से महाराजा राजा उतरे, तो एक बंदा क्या करता? घोड़ा पकड़ के खड़ा हो जाता, राजा महाराजा बात करते हैं, तब तक वो क्या करता? इंतजार करता। बस होल्ड वंस हॉर्स क्या होता है बेटे? इंतजार करना। क्या होता है बेटे? इंतजार करना, इंतजार करना, ठीक है, वेट करना। मतलब मैं लिख देता हूं टू वेट। क्लियर? इसमें लिखा है टू बी पेशेंट, धैर्य रखना, ठीक है, इंतजार करना, धैर्य रखना, बात है क्या। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प मतलब यानी क्या होता? जैसे कोई चीज हम चाह रहे, ठीक है, विल ओ द विस्प का मतलब होता है कोई चीज हम चाह रहे लेकिन उसे पाने की कोशिश करना। क्या करना बेटे? पाने की कोशिश करना। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट अचीव, अनरियल और इमेजिनल, लेकिन वो पाए ना जा सके, लेकिन वो पाए ना जा सके क्योंकि वो काल्पनिक है। क्या है कि वो काल्पनिक। जैसे कोई कहता तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे, हाँ तुम कह दो एक बार बस, चांद तारे तो हम तोड़ ही लाएंगे। मतलब क्या चांद तारे तोड़ लाएगा वो? काल्पनिक है, ठीक है। क्या है बेटे? काल्पनिक। कुछ ऐसा पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना
जो वास्तव में न हो, जो वास्तव में न हो। क्लियर? मतलब कोई ऐसी चीज जो वास्तव में है ही नहीं, उसे पाने की कोशिश करना, मतलब असंभव कोशिश जो ना हो सके। विदाउट राइम और रीजन, राइम का मतलब होता तर्क, राइम का मतलब होता तर्क, ठीक है। विदाउट राइम और रीजन मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, जिसका कोई हाथ पैर ना हो उसे, ठीक है। विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन या इलॉजिकल, मतलब इसे क्या बोलेंगे? अतार्किक। क्या बोलेंगे बच्चे? अतार्किक, ठीक है। मतलब बेहुदा, क्या बोल देंगे बच्चे? बेहुदा। बच्चे ध्यान रखना, हिंदी पे मत जाना, हिंदी नहीं आएगी आपकी, आएगी इंग्लिश। इंग्लिश मीनिंग ज़्यादा याद करने की कोशिश करना, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन और इलॉजिकल। क्लियर बच्चे? यहाँ आप मुझे बताना, जो क्लास हमारी कल हुई और जो क्लास हमारी आज हुई, हमारी 20 ईडियम्स हुई, ये बताना बस कमेंट में ये लिख देना कि ईडियम्स कैसी है, ठीक है बच्चे? कि हाँ सर अच्छी है ईडियम्स, आगे से कंटिन्यू रखें, नहीं तो हम किसी और तरीके से ईडियम को लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि ये तरीका अच्छा है, हिंदी बाद में लिखना और इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ होना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।